Appeal. Yes. I am the insurer of this very vehicle, Yes. which has caused the accident, Yes. and the compensation has also been assessed, and that is not in dispute. Compensation assessed. आपको exonerate कर दिया गया. नहीं, exonerate नहीं किया, my lord. इसमें आपको ख्याल होगा बहुत कम ऐसे केसेस आते हैं. The property damage की लिमिट आज भी 6,000 है Motor Vehicles Act. It is really very shocking. The law deserves to be amended. Now, either whenever you take an insurance policy of a vehicle, everyone, this is my advice, my lord, you should pay extra premium to make TP property damage liability unlimited. उसमें 100-200 लेते हैं, and then that problem is solved. Now, in this case, it's a normal policy, and this 59,000 तो क्षतिपूर्ति अलाउ की है ना. हाँ. तो इसमें आप ध्यान देंगे, ये एक इंश्योरेंस का मामला है. गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में एक बस क्षतिग्रस्त होती है. अब इसमें इसका जो फैसला हुआ है, जो ट्राइब्यूनल ने किया है, देखिए आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो बहुत ध्यान से इसको समझिए. इंश्योरेंस पॉलिसी चाहे वो किसी भी तरह की, जब आपको कोई इंश्योरेंस देने वाला बताता है तो वो केवल उतनी बातें बताता है जो आपने अक्सर सुनी सुनाई हुई हैं, पर उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो उस पॉलिसी के तहत आपको मिल सकती हैं, चाहे वो कोई सी भी पॉलिसी हो. उसमें कहीं पे आप थोड़ा पैसा बहुत बड़ी एक अमाउंट दे रहे हैं, कई जगह ऐसा है कि बहुत थोड़े से पैसे दे रहे हैं. अब इस केस में क्या है कि एक एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में सामने वाली एक गाड़ी का नुकसान हो गया है, थर्ड पार्टी के तहत वो माना जा रहा है. पर मोटर, ये जो हमने लगाया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, तो ये मोटर व्हीकल एक्ट का वो सेक्शन 147 का जो दूसरा बी वाला हिस्सा है, जिसको हमने ब्लैक से चारों तरफ सर्कल किया हुआ, उसको देखिए. वो ये कहता है कि इस तरह, और प्रॉपर्टी वर्ड लिखा हुआ है. अब गाड़ी भी हो सकती है, इसमें मूवेबल इमूवेबल ऐसा कुछ मुझे अंतर नहीं दिखाई दे रहा है. तो वो सिर्फ 6,000 रुपये तक ही इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए बाध्य है. उससे अगर अधिक राशि होगी और किसी तरह का क्लेम स्वीकार किया जाता है तो गाड़ी मालिक को देना पड़ जाएगा. तो अब यहाँ ये समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने एक गाड़ी चला रहा हूँ और उससे ऐसा कुछ हो जाए और फिर ये कोर्ट में केस पहुँचे और वो क्लेम किया जाए, तो मुझसे 6,000 छोड़ के बाकी जितनी भी राशि तय हो जाएगी वो मुझको व्यक्तिगत तौर से देनी पड़ जाएगी. बस यही एक मामला है. तो जब ये फैसला हुआ तो वो व्यक्ति जिसको ये भार देना पड़ रहा था वो कोर्ट आ गए हैं. इसमें जज साहब जो हैं सामने, मोटर व्हीकल एक्ट के एक्सपर्ट, उन्होंने ये चीज़ों को साफ किया और हाई कोर्ट फिर अब ये फैसला भी उसी हिसाब से देने वाला है. तो ये हम लोगों को ध्यान रखने की चीज़ है. कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं, कुछ भी, उसको पूछें, बल्कि हो सके तो पढ़ें कि और क्या. कई जगह 100-200 रुपये दे के भी आपको कोई सुविधा मिल सकती है, जैसे अभी वकील साहब कह रहे थे. तो पॉलिसीज़ लेना का एक पर्पस ये हो सकता है, जैसे हेलमेट लगाने का एक पर्पस ये हो सकता है कि पुलिस के चालान से हम बच जाएं, और दूसरा पर्पस ये हो सकता है कि हम अपनी जान बचाएं. इसी तरह से इंश्योरेंस का एक मकसद ये हो सकता है कि जो इंश्योरेंस करने को कहा गया है उसके बिना गाड़ी का हमारा चालान हो जाता है, बस उतना ही करवाएं, या फिर हम देख सोच समझ के करवाएं. रोज़ाना और हर एक के साथ घटनाएं नहीं घटती हैं, परंतु जब घटती है तो इस तरह से फाइनेंशियल या जान तक का डैमेज होता है. तो इस मामले में ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी. हमें लगा ये आपको देखनी चाहिए, तो आपके सामने लाए हैं. आप इस केस को पूरा देखिए. बीच में ये केस रुकेगा क्योंकि इस एक्ट को पढ़ने के लिए रुकते हैं, मगर हमने दोनों क्लिप को साथ कर दिया है. उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा और अच्छा लगेगा. तो क्यों आ गया ये? मेरा ओनर MPSRTC इज द क्लेमेंट. अच्छा, MPSRTC इज द क्लेमेंट. वो, उसको कोई तकलीफ नहीं है. MPSRTC को मिल गया पैसा 53,723, परंतु बीमा कंपनी, आई एम द इंश्योरर ऑफ दिस पर्टिकुलर मिस्टर SK खेड़ा, और मेरे को ट्राइब्यूनल हैज सेड इन पैरा 14 क्या पढ़ी, अनावेदक साक्षी क्रमांक 2 शैलेंद्र गोड़े द्वारा ट्रक क्रमांक MIA 9551 की बीमा पॉलिसी D1 प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार उक्त ट्रक दिनांक 14/3/93 से 13/3/94 तक
की अवधि के लिए अनावेदक क्रमांक 3 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित था। यह दुर्घटना दिनांक 27/11/93 को घटित हुई। प्रदेश D1 की बीमा पॉलिसी में कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं लिया गया था। इस कारण संपत्ति के संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी के भुगतान का मात्र 6,000 तक ही सीमित है। इस तथ्य को आवेदक तथा अनावेदक क्रमांक 1 और 2 द्वारा चुनौती नहीं दी गई, अतः उपरोक्त 59,000 में से लायबिलिटी तुम्हारी 6,000 है। एंड दिस इज व्हाट द एक्ट सेज लॉर्ड। सेक्शन 147 का सब सेक्शन 2। मिस्टर लांबा कहाँ है? मिस्टर लांबा बहुत ही गलत कानून है सर। कानून है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद कोई चेंज हुआ है क्या? Lordship, now Lordship, the new policies that are being issued, Lordship, in those policies it has been increased to 7,50,000. But earlier it used to be as per the Act, Lordship, of 6,000. No, that is by payment of extra premium. By payment of Because the Motor Vehicles Act has not been amended. it's an old case, Lordship. So at that time, Lordship, it was ये केस का बताता हूँ। डेट इसमें ऑफ Lordship पॉलिसी में भी लिखा होगा Lordship। डेट ऑफ एक्सीडेंट है इसमें 93 इसमें पॉलिसी में Lordship 27/11/93 27/11/93 93 at that time 94 में अमेंडमेंट आया। वो रूल्स में आया Lordship। हाँ। लेकिन ये 7,50,000 का जो पॉलिसी में ही Lordship एंडोर्समेंट हो जाता है, जो नई गाड़ियों में आजकल 750 दे ही रहे हैं। पॉलिसी में लिखा आ रहा है Lordship। इसमें अगर पॉलिसी में लिखा होगा तो देखिए ना, पॉलिसी जी, देखिए, रिकॉर्ड दीजिए, पॉलिसी देखिए जब तक अगला केस नहीं। सीरियल नंबर 1। इसीलिए हमने इसमें अपना वो एविडेंस दे दी। नंबर 155 और ये एक्ट से भी देख लीजिएगा सर, एक्ट सेम 155 तो बढ़ गया ना। सेक्शन 147 सब सेक्शन 2 का बी है, बढ़ गया 157 तो एडजॉर्न लिख दीजिए, ले लिया। ठीक है। नंबर 156 की जो एग्जिबिट हुई है Lordship, उसमें भी 6,000 ही लिखा। 6,000 नहीं लिखा, वो लिख दीजिएगा श्री। 100 रुपये का पहले वो फाइल दे दीजिएगा। ये दूसरा सवाल कौन सा नंबर था? ये था ना जो दूसरा जी का देख लिया। 6,000 154 में none for the appellant Shri N.S. Rupra Learned Counsel for the insurance company. This appeal is filed by the owner of the offending vehicle, that is truck bearing number registration number MIA 9551 of 9551 on the ground that Road Tribunal while its award dated 17/9/2002 passed in claim case number 193 of 2002 by Motor Accident Claims Tribunal Satna has awarded a sum of rupees 59,723 towards the damage of the truck, but has restricted the liability of insurance company to a sum of rupees 6,000. Stop. It is mentioned in the memo of appeal that such restriction is arbitrary and illegal. Next paragraph. Shri Rupra in turn submits that policy in question is available on record as Exhibit D1. In this policy, there is a specific mention of restricting the compensation towards own damage to the extent of No, not own damage, third party third party property, to the extent of rupees 6,000, which is as per section 147. which is in accordance with section 147 of the Motor Vehicle Act 1988. Therefore, next paragraph, thus on perusal of the memo insurance policy exhibit D1 and the provisions contained in section 147 of the Motor Vehicle Act, comma, a impugned award directing the owner of the truck to pay remaining compensation towards the damage caused to the bus of MP SRTC bearing registration number MP 07/4919 cannot be said to be arbitrary and illegal, as it is in consonance with the legal
provisions and the terms and conditions of the policy. Yes. Therefore, appeal fails and is dismissed. Appeal. जी, चलिए।